क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.3 का। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digit 1 2 3 4 5. No digit is repeated. How many of these will be even? ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं बेटा, और इसमें इवन कितने होंगे ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट गिवन है वो है 1 2 3 4 5। वी हैव ओनली 5 डिजिट, और 5 डिजिट से हमें 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, जबकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल नंबर्स आर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएगा, या डायरेक्ट करना है तो 5p4 है ना। अगर फॉर्मूले से लगाना है तो क्या हो जाएगा? 5p4। टोटल 5 डिजिट है, उनमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो डेट इज 5p4। ठीक है, 5p4 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल में 5 - 4। 5 - 4 कितना होगा बेटा? 5 - 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 आ गया। अब ये टोटल नंबर्स आ गए ना, ये क्या हो गए? टोटल 4 डिजिट्स नंबर हो गए, यानी 1 से 5, 1 2 3 4 5 से जो टोटल 4 डिजिट्स के नंबर बन सकते हैं वो ये आ गए फैक्टोरियल 5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर हमें निकालने इवन नंबर। तो इवन नंबर मैंने क्या बताया था? जितने ऑड होते हैं उतने इवन होते हैं। तो अगर इवन नंबर निकालने हैं तो अगर 2 से डिवाइड कर दें तो फिर हमें इवन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाफ इवन होंगे हाफ ऑड होंगे, तो देन इवन नंबर निकाल सकते हैं आप उससे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can be choose a chairman and vice chairman, assuming a one person कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन? ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, टोटल 8 पर्सन की एक कमेटी है। ठीक है, टोटल 8 पर्सन हैं उसमें कमेटी में, और उसमें से हमें एक को चेयरमैन चुनना है और एक को वाइस चेयरमैन चुनना है, यानी कि वी हैव चूज 2 पर्सन आउट ऑफ दीज 8 पर्सन, है ना। हमें 2 पर्सन चूज करने हैं, एंड एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, और एक पर्सन जो एक से ज्यादा पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ होता है मतलब एक ही पर्सन चेयरमैन भी बन सकता है, वाइस चेयरमैन भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अगर 8 पर्सन में से हमें 2 पर्सन को चूज करना है बेटा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8p2। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन आउट ऑफ 8 पर्सन, दैट इज 8p2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 8p2 को आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर n फाइंड करना है, और ये हमें गिवन है बेटा n-1p3। n-1p3 अपॉन में np4 इज इक्वल टू 1/9। तो n फाइंड करना है, तो बस यहाँ पे npr का फॉर्मूला यूज करो बेटा। npr का फॉर्मूला बताया था आपको, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस। ठीक है, तो npr का फॉर्मूला क्या था बेटा, जो हमने अभी बताया था आपको? दैट इज npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए n की जगह n-1 है, तो n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में n-1 - 3, आर की वैल्यू 3। ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन में np4 को क्या लिखोगे बेटा? फैक्टोरियल n अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इक्वल में 1/9 बेटा। तो देखो n-1 फैक्टोरियल तो ऐसा ही रहेगा, और ये देखो ये कितना बन गया बेटा? ये n-4 हो गया। 3 और 1 कितने होते हैं? 4, तो n-4 हो गया, और ये भी n-4 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कितना बचा नीचे? अपॉन में फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9। अब अगर मैं फैक्टोरियल n में से n को बाहर निकाल दूं, फैक्टोरियल n में से n को क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं, तो अंदर 1 माइनस हो जाएगा, यानी अंदर बचेगा फैक्टोरियल में n-1, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू बचेगी 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो n इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 9। ठीक है, तो n की वैल्यू 9 आ रही है यहाँ पर। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7th में देखें। 7th में r फाइंड करना है बेटा। तो 7th का फर्स्ट देखो, इसमें दिया है 5pr इज इक्वल टू 2 6pr - 1, तो ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है,
5 PR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल में 5 - R, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है बेटा, ठीक है। और इसी तरह 6PR - 1 फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6 - R - 1, ठीक है बेटा। तो फैक्टोरियल 5 तो ऐसा ही रहेगा, फैक्टोरियल में 5 - R भी ऐसा ही बेटा, इज इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 6 में अगर 6 को बाहर ले लें तो फैक्टोरियल में 5 बचेगा, 6 को बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में कितना आ गया 5। और नीचे फैक्टोरियल में बेटा माइनस ओपन करें, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 7 हो गया, तो 7 - R। अब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ 7 - R को, तो 7 - R अपॉन में 5 - R इज इक्वल टू 6 × 2 = 12, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 7 - R अपॉन में 5 - R है, अगर 7 - R को बाहर निकालते हैं तो ये बचेगा 6 - R, और 6 - R को बाहर निकाला तो अब फैक्टोरियल में बचा 5 - R, और अपॉन में भी 5 - R। तो इससे क्या होगा बेटा, 5 - R से 5 - R कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। जैसे कि 7 का 6 में मल्टीप्लाई, 7 × 6 = 42, 7 का R में 7R, ठीक है, R का 6 में -6R, R का R में R², और इज इक्वल टू 12। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई बेटा, R², और ये 6 और 7 ये हो गए आपके 13R, और ये 42 है, 42 में से 12 माइनस हो गया तो ये बचा 30 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो बेटा तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर R की वैल्यू 6 और 5 से ग्रेटर आती है तो उसे निग्लेक्ट कर देना। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू हमेशा 5 और 6 से कम होनी चाहिए, क्योंकि NPR में R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू N, है ना। R क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू N, R N से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई R की वैल्यू 6 और 5 से ज्यादा आ रही है, 5 से ही ज्यादा आ रही है, तो फिर उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। केवल वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जिसमें R की वैल्यू 5 से लेस होगी, ठीक है। तो ये इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। 5PR इज इक्वल टू 6PR - 1 सेम है, बस यहाँ पे 2 नहीं लगा हुआ है, और बाकी पूरा आपको सेम सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन एक वर्ड है, और उसके लेटर्स को यूज करके हमें क्या करना है, एक नया वर्ड बनाना है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है, जिसमें कि हर लेटर को एक ही बार यूज करना है हमें। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टोटल लेटर्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं बेटा, तो देखो ध्यान से गिनो, यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 लेटर्स, ठीक है। इसमें कोई रिपीट हो रहा है बेटा लेटर, नहीं हो रहा ना। देखो ई एक बार है बेटा, क्यू भी एक बार है, यू भी एक बार है, ए भी एक बार है, टी एक बार है, आई एक बार है, ओ एक बार है, और एन एक बार है, यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। इसे मतलब नहीं है कि उनके मीनिंग हो या नहीं हो, हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं इन टोटल 8 लेटर्स से। तो 8 लेटर्स से बेटा 8 लेटर्स की वर्ड फॉर्म करने हैं ना, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1, ठीक है। तो अगर 8 लेटर्स से 8 लेटर्स की वर्ड फॉर्म करने हैं तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स ऑफ 8 लेटर्स, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स ऑफ 8 लेटर्स कितने हो गए बेटा, टोटल 8 लेटर गिवन है, और हमें जो वर्ड बनाना है वो भी 8 लेटर्स का है, तो दिस इज 8P8, 8P8। और 8P8 को जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 8 - 8 जीरो हो जाएगा। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 होती है, तो आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट फैक्टोरियल 8। तो ध्यान रखिए, अगर जितने नंबर्स गिवन हैं, जितने ऑब्जेक्ट गिवन है, उन सभी ऑब्जेक्ट को एक बार में लेकर अगर कोई परम्यूटेशन क्रिएट करनी है तो डायरेक्ट हम उसे फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। यानी अगर n ऑब्जेक्ट गिवन है और n ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है हमें, तो देन उसका जो आंसर होगा टोटल परम्यूटेशंस का वो हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, जैसे एक बार में वन वर्ड वन वन लेटर लें, फिर टू टू लेटर्स लें, फिर थ्री थ्री लेटर्स लें, तो इस तरह से फिर क्या होता है, फिर जब टोटल लेटर्स पूछते हैं तो फिर उसमें ऐड करना पड़ता है बेटा। जैसे वन लेटर लिया तो 8 में से वन लेंगे, 8p1। टू लेटर्स लिए तो 8p2, थ्री लिए तो 8p3, फोर लिए तो 8p4, फाइव लिए तो 8p5, सिक्स लिए तो 8p6, सेवन लिए तो 8p7, और एट लिए तो 8p8। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो फिर टोटल लेटर्स आ जाएंगे। यानी कि जिसमें वन लेटर लेने पे कितने बने, टू लेटर्स लेने से कितने वर्ड बने, थ्री लेटर्स लेने से कितने वर्ड बने, फोर लेटर्स लेने से कितने वर्ड बने, और टोटल वर्ड्स निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड से बताना है कितने जो है वर्ड बनेंगे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। ठीक है, कंडीशन देखिए यहाँ पर गिवन है, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, इसमें फोर लेटर्स एक ही बार में यूज हो रहे हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, अब देखो वर्ड है हमारा मंडे। ठीक है, मंडे में टोटल लेटर्स कितने हैं बेटा, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें वर्ड में, टोटल लेटर्स है बेटा 6। अब उसमें से कह रहा है फोर लेटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स, तो फोर लेटर्स के कितने वर्ड बनेंगे बेटा, सिक्स में से फोर लेटर्स ले रहा हूँ ना, तो 6p4 है ना। अगर सिक्स में से फोर लेटर्स चूज किए हैं आपने तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 6p4। 6p4 को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6 - 4 टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी 720। ठीक है, ये 720 हो जाएगा, और ये आएगी वैल्यू टू, टू से 720 कैंसिल करेंगे तो 360 आंसर हो जाएगा बेटा। अगला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, व्हेन ऑल लेटर्स ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, अगर एक साथ सारे लेटर्स ले लिए जाए तो पूरे 6 लेटर है और 6 के 6 एक साथ ले लिए तो 6p6 अभी बताया था ना, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 720 होता है तो 720 हो जाएंगे। ठीक है, पूरे अगर सारे लेटर्स एक साथ ले लें तो 6p6। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। ठीक है, सारे लेटर्स यूज करने हैं लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए। तो अब इसमें देखो कंडीशन बेटा, वॉवेल्स हैं कितने, पहले तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, तो वॉवेल्स तो आप जानते ही होंगे बेटा क्या होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स यानी कि A E I O U। तो इसमें देखो कौन कौन से वॉवेल है, ए है, ई नहीं है, ओ है, आई नहीं है, ठीक है, और यू भी नहीं है। तो ए और ओ, देयर आर ओनली टू वॉवेल्स। ठीक है, कितने वॉवेल्स हैं बेटा, टू वॉवेल्स हैं। वो कह रहा है फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए, बाकी कोई भी लेटर कितनी भी बार आ सकता है लेकिन फर्स्ट लेटर जो है उसका क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो यानी कि अगर हमें सारे लेटर्स यूज करने हैं तो यानी कि हमारे पास टोटल 6 प्लेसेस हैं जिसमें जो फर्स्ट लेटर है अपना वो वॉवेल होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर को हम वॉवेल चूज करेंगे तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेटर के लिए हमारे पास जो पोजीशन हो जाएगी वो होगी 2। यानी कि फर्स्ट लेटर या तो ए में से चूज करेंगे या ओ में से चूज करेंगे तो देन 2 हो जाएगा ना। इसके बाद अब जो बाकी के लेटर्स हैं हमारे पास, अब बाकी कितने लेटर्स बचे बेटा, 5 ना। भाई एक लेटर हम जहां पर चूज कर चुके, इन दो में से एक लेटर हमने यहाँ पर चूज कर लिया, तो अब कितने लेटर्स बचे, 5। तो अगले प्लेस पर हम, हमारे पास चॉइस कितनी होंगी बेटा, 5। फिर उसके बाद अगले प्लेस पर कितनी चॉइस होंगी, 4। फिर उसके बाद 3, फिर 2, और लास्ट में केवल एक ही चॉइस बचेगी बेटा। तो ये आ गया 2 × 120 है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 240। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसमें फर्स्ट प्लेस पर केवल वॉवेल चाहिए थे तो इसलिए यहाँ पर कितनी चॉइसेस रखी, केवल हमने 2 चॉइसेस रखी। ठीक है, ए और ओ, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसेस पी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। ठीक है, यानी कि इसमें ये देखना है कि ये जो फोर आईज हैं, अब जैसे मिसेस पी जो वर्ड है आपका, मिसेस पी,
अब इसमें आप देखो कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारी रिपीटेशंस हैं इसमें, है ना। तो टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, टोटल लेटर्स अगर देखें इसमें हम लोग, तो ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं, जिसमें कि एम जो है ओनली 1 टाइम आया। एस कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4, 4 बार एस आया। पी कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 2, ओनली 2 टाइम्स। और आई कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आई आ रहा है। ठीक है, टोटल अगर ऐड करते हैं तो टोटल 11 लेटर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इससे कितनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस बनेंगी जबकि आईज नॉट कम टुगेदर, जबकि इसके जो 4 आईज हैं वो एक साथ कभी भी ना आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टोटल परम्यूटेशंस की बात करते हैं। तो टोटल परम्यूटेशंस कितनी बनेगी, अगर सारे नंबर्स को, सारे लेटर्स को एक साथ ले लिया जाए तो टोटल परम्यूटेशन बनेगी बेटा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। ये ध्यान रखना, जब भी रिपीटेशन हो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, अभी तक क्या थे, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, उस केस में, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो एन ऑब्जेक्ट लेने पर परम्यूटेशन बनेगी फैक्टोरियल एन, और उसके बाद जितने ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो टोटल 11 लेटर्स थे, तो 11 फैक्टोरियल 11 परम्यूटेशन हो गई। और फिर देखो यहाँ पर रिपीट कौन कौन हो रहा था, एस रिपीट हो रहा था 4 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया। पी रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। आई रिपीट हो रहा था 4 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिवाइड जरूर करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये तो टोटल परम्यूटेशन आ गई, लेकिन हमें ऐसी परम्यूटेशन चाहिए जिनमें आई एक साथ ना आए। ठीक है, आई एक साथ ना आए, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आई कितनी परम्यूटेशन में एक साथ आते हैं। ठीक है, तो टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन व्हेन आईज कम्स टुगेदर। ठीक है, टोटल परम्यूटेशन व्हेन आईज कम्स टुगेदर। ठीक है, अगर सारे आई एक साथ आ जाए, चारों को एक साथ ले लें हम, तो क्या होगा कि इन चारों आईज को एक बंच मान लो आप, अगर, क्योंकि इनको आपस में चेंज तो करना नहीं है। ठीक है, इन चारों आईज को क्या मान लें, एक बंच मान लें हम। ठीक है, अब जहां भी ये जाएंगे तो इनको एक साथ ही रखना है। तो अगर इन चारों आई को एक मान लें हम, तो अब बाकी के कितने लेटर्स बचे, एक एम हो गया बेटा, इन चारों को तो एक मान लिया हमने, एक एम और हो गया, और एस हो गए 4, और पी हो गए 2। तो टोटल लेटर्स अब कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए अब हमारे पास यहाँ पर ये होगा 8 लेटर्स। अब कितने लेटर्स हैं बेटा हमारे पास, 8 लेटर्स हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इन चारों आईज को हमने एक मान लिया है। तो एक एम बचा और 4 एस हैं और पी 2 हैं, तो टोटल 8 लेटर्स हो गए हमारे पास। तो 8 लेटर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कितनी परम्यूटेशन बनेगी जब आईज एक साथ आएंगे, तो ये परम्यूटेशन बनेगी फैक्टोरियल 8 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये 2 और 4 किसके लिए आया, एस और पी के लिए, क्योंकि एस 4 टाइम आ रहा है और पी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इसे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसे तो हमने एक मान लिया है इस वजह से। ठीक है, अब हमें कह रहा था कि नॉट कम टुगेदर, यानी एक साथ ना आए। तो बेटा एक साथ आने के इतने तरीके हैं, तो एक साथ ना आए तो टोटल जितने तरीके हैं उनमें से अगर एक साथ आने के तरीके हटा दें तो आपके पास कौन से तरीके बचेंगे जिसमें वो एक साथ नहीं आते, यानी नॉट कम टुगेदर। नॉट कम टुगेदर में क्या करेंगे हम लोग कि टोटल जो टाइप्स थे, टोटल कितने परम्यूटेशन बन रहे थे, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, इसमें से ये वाले जितनी बार वो एक साथ आते हैं वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें आईज नॉट कम्स टुगेदर, यानी आईज जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। तो जब भी एक साथ नहीं लेना है तो पहले ये निकालो कि एक साथ कितनी बार में आ रहे हैं, उसके बाद फिर जो टोटल बन रहे हैं उनमें से इसको माइनस कर दो, तो देन वो तरीके आ जाएंगे जिसमें वो एक साथ नहीं आते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को, क्लियर।